हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच पर पोर्ट सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है और किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूं। ये देखिए सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया और इसमें मैं दो स्विच अटैच करता हूं। सॉरी, एक ही स्विच यूज करता हूं मैं, और इस स्विच से मैं दो पीसी अटैच करता हूं। ठीक है, दो पीसी हो गए। अब स्विच से इन पीसी को कनेक्ट करने के लिए मैं यहां पर स्ट्रेट केबल यूज करता हूं। ये देखिए जरा, स्विच के फास्ट इथरनेट 0/1 से फर्स्ट पीसी का फास्ट इथरनेट 0 पोर्ट कनेक्ट करता हूं। इसी तरह एक अनदर स्ट्रेट केबल से स्विच का फास्ट इथरनेट 0/2 मैं सेकंड पीसी से कनेक्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करता हूं। डेस्कटॉप टैब में जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और फर्स्ट पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करता हूं 10.0.0.1। चाहे तो आप यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन में आकर आईपी कॉन्फ़िग कमांड के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब मैं सेकंड पीसी पर चलता हूं। डेस्कटॉप टैब में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आईपी एड्रेस असाइन करता हूं 10.0.0.2। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और जस्ट यहां से कनेक्टिविटी चेक कीजिए। पहले मैं आईपी एड्रेस आपको चेक करा देता हूं। ये देखिए जरा, इस टाइम पर मैं 10.0.0.2 वाले पीसी पर हूं, यानी कि सेकंड पीसी पर। फर्स्ट पीसी से कनेक्टिविटी चेक करते हैं 10.0.0.1 से। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड पीसी जो है वो फर्स्ट पीसी से सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है। इसको क्लोज करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है और किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्विच के द्वारा बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए, काफी बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहां पर मैंने सेकंड पीसी को स्विच के फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्ट किया हुआ है, और ये दोनों पीसी आपस में बिंदास तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी भी रीजन से ये पीसी जो है, जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है स्विच के फास्ट इथरनेट 0/2 से, किसी भी रीजन से नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पीसी का जो यूजर है वो क्या करता है कि अपनी इस केबल को फास्ट इथरनेट 0/2 से रिमूव करता है। ये देखिए जरा, और अपनी केबल को स्विच के ही एक अनदर पोर्ट से, जैसे कि अब ये कनेक्ट कर रहा है फास्ट इथरनेट 0/10 से, चाहे इस पोर्ट से किसी अनदर पीसी की केबल प्लग है या नहीं है, ये जस्ट अपनी केबल को अटैच करता है इसको। ये देखिए, अब इसने फास्ट इथरनेट 0/10 से अपनी केबल प्लग की और ये नेटवर्क पर कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। चाहे फास्ट इथरनेट 0/10 से किसी अनदर पीसी की केबल प्लग है या नहीं है, अगर प्लग है तो उस पीसी की केबल को अनप्लग करता है और अपनी केबल वहां पर प्लग कर देता है। और ये पीसी तो मान लीजिए दोबारा से कम्युनिकेट करने लग गया नेटवर्क पर, लेकिन फास्ट इथरनेट 0/10 से जो दूसरा पीसी कनेक्ट था वो तो डिस्कनेक्ट कर दिया इस बंदे ने। ये तो वही बात हुई कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सॉरी,
तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। दोस्तों, पोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा हम लोग स्विच का हर एक पोर्ट फिक्स कर देते हैं कि ये पीसी केवल इसी पोर्ट के द्वारा नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर सके। और इसके अलावा अगर मैं इस पीसी को किसी अनदर पोर्ट से कनेक्ट करता हूं या इस पोर्ट से किसी दूसरे पीसी को कनेक्ट करता हूं तो वो पीसी इस पोर्ट से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। दोबारा से एक बार सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा हम लोग स्विच के पोर्ट्स को एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस या एक पर्टिकुलर पीसी के लिए फिक्स कर देते हैं कि अगर डेटा इस मैक एड्रेस के द्वारा इस पोर्ट के पर आएगा तो ही वो उसको अलाउ करेगा। अगर किसी अनदर एड्रेस से इस पोर्ट के द्वारा या इस पोर्ट पर कोई भी डेटा रिसीव होता है तो वो उस डेटा को अलाउ नहीं करेगा अनदर नेटवर्क डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। दैट इज पोर्ट सिक्योरिटी। क्लियर हो दोस्तों? तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा हम लोग स्विच के पोर्ट को एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए या एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए फिक्स कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस से अगर डेटा रिसीव करता है पोर्ट तो ही वो उसको अलाउ करेगा। अगर किसी अनदर एड्रेस से डेटा रिसीव करता है पोर्ट तो वो उस डेटा पैकेट को या उस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोर्ट सिक्योरिटी कैसे स्विच पर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो